हाय एवरीवन। तो आज जो है आज बिहार पॉलिटेक्निक का फर्स्ट क्लास है। बिहार पॉलिटेक्निक का फर्स्ट क्लास है जिसमें कि आप लोग को कल हम बताए थे कि आप लोग का जो है सबसे पहले फिजिक्स ख़त्म किया जाएगा। फिजिक्स के बाद फिर आप लोग का केमिस्ट्री चलेगा और उसके बाद में मैथ चलेगा। मैथ खत्म होने के बाद आप लोग वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज चलेगा जिसमें आप लोग को डेली 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग को थ्योरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे तभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा देते हैं। उसके बाद में आप लोग को देखिए इसी में जब आप लोग को यहाँ पे मेजरमेंट, जब यहाँ पे चैप्टर दिखा दे रहा है तो जैसे कि ये चैप्टर खत्म होगा तो आप लोग को लास्ट में ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव 10 दिया जाएगा, 10 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और बाकी का ऑब्जेक्टिव कल करवाया जाएगा। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए है, 40 में से आज 10 करवा दिया जाएगा तो कल आप लोग के लिए 30 ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। तो ऐसे ही करके आप लोग को क्लास चलेगा इसमें। और ये जो क्लास है ये अभी तो रिकॉर्डेड चल रहा है, लेकिन जब आप लोग का 25 अक्टूबर हो जाएगा, 25 अक्टूबर से ये क्लास आप लोग का लाइव चलने लगेगा। 7 बजे लाइव डेली चलेगा। अभी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चलेगा 25 तारीख तक, उसके बाद में आप लोग का लाइव स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मापन। मापन यानी मेजरमेंट। तो देखिए इसका थ्योरी देख लेते हैं कि इसमें थ्योरी में क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिचय दिया गया है, इंट्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए जो मापन है, मापन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। मापन मापन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है मेजरमेंट का। यहाँ पे देखिए किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि का मापन निम्न दो भागों में व्यक्त किया जाता है। देखिए किसी भी चीज़ को मापने के लिए उनका स्टैंडर्ड मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसमें आप लोग का जो मापन है उसमें कितना भागों में मापा जाता है। तो देखिए दो भागों में मापा जाता है। सबसे पहला जो भाग है वो है अंकिक मान, अंकिक मान है। और दूसरा जो है वो है मात्रक, यानी अंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक में यूनिट में किसी चीज़ को मापा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसमें बस यही पढ़ना है। उसके बाद में इसका जो इंट्रोडक्शन है इसको आप लोग को ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है उसके बाद में है राशियाँ तथा मात्रक, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो यहाँ पे देखिए मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। यहाँ पे देखिए मूल राशियाँ किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मूल राशियाँ कहलाती है। वैसा राशि जो एक दूसरे में स्वतंत्र होती है वो कौन राशि कहलाती है, तो मूल राशि कहलाती है। तो जैसे में इसका है लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युतधारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, ये सात जो है ये है मूल राशियाँ कहलाती है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशियाँ है, दे देगा आप लोग का बल, दाब, और दे देगा एक लंबाई, और डी में दे देगा, डी में आप लोग को दे देगा ऑल। तो आप लोग को किस पे टिक करना है, तो आप लोग को लंबाई पे टिक कर देना है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि भौतिक राशियाँ जो है वो कितने हैं। तो भौतिक राशि यहाँ पे 7 है। उसके बाद में देखिए मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या है, तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जो ये मूल राशियाँ हैं इनका जो मात्रक होगा वही क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएगा। जैसे देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल मात्रक। यहाँ पे देखिए मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली, एसआई सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पे देखिए मूल मात्रक है, यहाँ पे मूल मात्रक दिया गया है, यहाँ पे मूल राशियाँ हैं और यहाँ पे संकेत दिया गया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में है लंबाई। तो लंबाई का आप लोग देख सकते हैं मीटर होता है, मीटर का संकेत क्या होता है, एम। द्रव्यमान यहाँ पे किग्रा यानी किलोग्राम, इसका इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, केजी। फिर समय, समय का सेकंड, सेकंड का संकेत एस। उसके बाद में है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का एम्पियर। ये सभी आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो होगा संकेत वो हो जाएगा ए। उसके बाद में ताप, तो ताप का केल्विन, केल्विन का जो संकेत होता है वो होता है के। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे ज्योति तीव्रता, तो इसका कैंडेला हो जाएगा और इसका सीडी हो जाएगा संकेत। उसके बाद में पदार्थ की मात्रा, तो इसका हो जाएगा मोल। मोल का संकेत क्या हो जाएगा, एमओएल, मोल ही हो जाएगा मोल का संकेत। तो ये जो मूल राशियां हैं ये आप लोग को याद कर लेना है और ये मूल मात्रक भी याद कर लेना है और यहाँ पे संकेत भी आप लोग को यहाँ पे याद कर लेना है। उसके बाद में देखिए इसके आगे है पूरक राशियां तथा मात्रक। यहाँ पे देखिए तलीय कोण तथा गहन कोण पूरक राशियां हैं।
देखिए दो कोण है, तलीय कोण और घन कोण, ये दोनों जो है ये पूरक राशियां हैं तथा इनके क्रमशः मात्रक होते हैं। देखिए जो घन तलीय कोण और घन कोण का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो तलीय कोण का होता है रेडियन और घन कोण का होता है एस्टेरेडियन। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझाया गया है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है ये चाप है, ये चाप है और यहाँ पे जो है ये त्रिज्या है। ये दोनों जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये त्रिज्या है और तल कोण इसमें क्या है, तो यहाँ पे थीटा है तल कोण। यहाँ पे देखिए तल कोण बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे चाप बाई त्रिज्या हो जाएगा। ये आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है घन कोण का, ये है ट्रायंगल एस। ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये एस ट्रायंगल है और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या के स्क्वायर। उसके देखिए उसके बाद में है व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक। यहाँ पे दिया गया है इसका थ्योरी, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। वैसा राशि जो मूल राशियों से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल आदि ये सभी जो है ये सभी क्या चीज है, व्युत्पन्न राशियां है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया गया है व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक होता है वो क्या कहलाता है, तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे कि क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर, जो मूल मात्रक से प्राप्त किया गया है। ये जो है ये मूल मात्रक से प्राप्त किया गया हुआ है, क्योंकि हम आप लोग को बताए थे कि लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वो मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मूल मात्रक है। यहाँ पे आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे जो है कल से ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पे ब्लर हो गया थोड़ा। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, या फिर प्रकाश वर्ष का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात यानी शून्य, निर्वात मतलब होता है शून्य। शून्य में एक वर्ष में चली गई दूरी यानी निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये VVI है। यहाँ पे देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर यानी 10 के पावर 13 किलोमीटर लगभग। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये जो है ये आप लोग को एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी VVI कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक, ये आप लोग को ध्यान देना। देखिए ये आप लोग को याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई के मात्रक, एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर। एक मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। एक सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर। उसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर बराबर है 10 के पावर 3 मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 किलो बराबर यानी 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। तो यही यहाँ पे दे दिया गया है कि 10 पे पावर 3 अगर कर देते हैं तो यहाँ पे भी 1000 ही लिखा हुआ है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 1 मेगा मीटर बराबर 10 के पावर 6 मीटर। 1 गीगा मीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर और 1 टेरोमीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर। और यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये तो आप लोग बताए दिए आप लोग को, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद में है देखिए ये भी आप लोग को याद रखना है द्रव्यमान के मात्रक, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 के पावर -9 ग्राम। और उसके बाद में है 1 मिलीग्राम बराबर 10 के पावर -6 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 10 के पावर -3 ग्राम। उसके बाद में है 1 कुंटल बराबर 10 के पावर 1 कुंटल बराबर 10 के पावर 2 ग्राम। उसके बाद में है 1 मीट्रिक टन बराबर 10 के पावर 3 किलोग्राम। उसके बाद देखिए यहाँ पे समय के मात्रक भी दिया गया है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। 1 पीको सेकंड बराबर 10 के पावर -12 सेकंड। 1 नैनो सेकंड बराबर 10 के पावर -9 सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10 के पावर -6 सेकंड। बाद में देखिए 1 मिली सेकंड बराबर 10 के पावर -3 सेकंड। तो इतना आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद में देखिए वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है।
इस अंतर को बर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये अगर आप लोग को ध्यान में भी रहेगा तो ये चलेगा। यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद में देखिए इसका जो फॉर्मूला है इससे क्वेश्चन आता है। यहाँ बर्नियर पैमाने का अल्पतमांक बराबर होता है मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई और बर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। देखिए बर्नियर पैमानों का जो भागों की संख्या रहेगा उसको नीचे लिखना है और जो मुख्य का एक भाग होगा उसका लंबाई ऊपर रखना है। जब हम आप लोग को न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद में देखिए एक और फॉर्मूला है, प्रेक्षित लंबाई बराबर मुख्य पैमाने की माप प्लस बर्नियर का मिलने वाला चिन्ह गुना अल्पतमांक। और यहाँ पे वास्तविक लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि। तो ये आप लोग को पढ़ाया जाएगा कब, न्यूमेरिकल जब आप लोग का होगा तो उस टाइम आप लोग को ये पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे है पेच मापी। तो यहाँ पे देखिए पेच मापी एक बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेच के सिरे को एक चक्कर पूरा घुमाने में उसकी नोक जितनी विस्थापित आगे पीछे होती है उसे पेच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो ये आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना इस पे, इसको सिर्फ आप लोग को पढ़ लेना है। देखिए इसका जो फॉर्मूला है ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो है इसका ये है पेचमापी का अल्पतमांक बराबर पेंच का चूड़ी अंतराल बटा यहाँ पे गोलीय पैमाने पर बने कुल भागों की संख्या। उसके बाद में है पेचमापी द्वारा प्रेक्षित माप मुख्य पैमाने की माप प्लस वृत्तीय पैमाने के आधार रेखा से मिलने वाला चिन्ह गुना अल्पतमांक। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसी का दिया गया है कि माप बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि। ये आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा और ये जो फॉर्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा है इसको आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए भौतिक राशियाँ दो हिस्सों से बनी होती है, अंकिक मान तथा मात्रक, ये आप लोग को हम बता दिए हैं। उसके बाद में देखिए भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, पहला आधारी या मूल तथा दूसरा व्युत्पन्न। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है ये आप लोग को पता है। उसके बाद में देखिए तलीय कोण तथा घन कोण दो पूरक राशियाँ हैं, ये भी आप लोग को बता दिए हैं। एक माध्य दिवस में 86,400 सेकेंड होते हैं, ये आप लोग को याद करने के लिए हम बोले हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग 10⁻13 किलोमीटर तथा 3.26 पार्सेक के बराबर होता है। ये आप लोग को ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो हम बताए थे कि आप लोग को याद रखना है, वो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, वास्तविक लंबाई बर्नियर पैमाना प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि। उसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग को दिया गया है पेचमापी का यथार्थ माप, तो प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि। और यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या दिया गया है तो 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी का त्रिज्या आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अब चलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए उस 10 ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग से 10 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही होता है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 गुना 10⁻⁻4 मीटर है, इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रम में होगी। तो इसका ऑप्शन है 1.6 गुना 10 के पावर यहाँ पे 10⁻6 हो जाएगा, 6 एंगस्ट्रम। और यहाँ पे 1.4 गुना 10 के पावर 6 एंगस्ट्रम, 1.5 गुना 10 के पावर 6 एंगस्ट्रम और 1.2 गुना 10 के पावर 6 एंगस्ट्रम। तो इसमें से क्या होगा आंसर, ये आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1.6 गुना 10⁻6। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1.6 गुना 10 के पावर 6 एंगस्ट्रम, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं, तो 1 मिनट में कितना माइक्रो सेकेंड होते हैं ये आप लोग को हम बता दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 गुना 10 के पावर 7 माइक्रो सेकेंड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पे 10 के पावर 3 होगा, यहाँ पे 10 के पावर 6 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 10 के पावर 6। उसके बाद में देखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
10⁻⁶ नैनो सेकंड से चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है 10⁻⁶, 10⁻⁹ और 10⁻15 और 10⁻12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 10⁻15। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं, तो तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी किलोमीटर है। ये सब न्यूमेरिकल आप लोग को कल के वीडियो में मिल जाएगा। कल वीडियो अपलोड हो जाएगा 1 बजे दोपहर में ही, कल आप लोग का वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसमें आप लोग को दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया है 3 × 10⁸। अगला है बी में, देखिए बी में है 4.7 × 10⁻13। उसके बाद में है 15 × 10⁸। उसके बाद में है 9.3 × 10⁻12। तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 15 × 10⁸। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रम की संख्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी वैसे ही है 10⁻4, 10⁻6, 10⁻9 और 10⁻10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 10⁻4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो एंगस्ट्रम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम बताए थे आप लोग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है तथा बर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 मिलीमीटर है, तो बर्नियर स्थिरांक का मान है। तो बर्नियर स्थिरांक का मान कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हम बताए थे आप लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, केल्विन किस राशि का मात्रक है। केल्विन जो है वो किस राशि का मात्रक है। तो केल्विन ताप का मात्रक है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 1 नैनोमीटर तुल्य है। तो 1 नैनोमीटर तुल्य है किसके बराबर है? तो देखिए इस 10 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का? तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 10⁻⁷ सेंटीमीटर का। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा? तो ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है हेलो इंजीनियर्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और ये सभी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। और जो आप लोग को थ्योरी बताया गया है वो भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।